हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ डेड सेट मूवी को। तो इस मूवी में जैसे हमारे यहाँ पे बिग बॉस शो होता है, वैसे ही फॉरेन में बिग ब्रदर शो होता है। तो उसी शो के हाउस में ज़ॉम्बीज का अटैक हो जाता है। तो आगे कहानी क्या मोड़ लेती है, यही जानने के लिए पूरी एक्सप्लेनेशन देखिए। तो मूवी की शुरुआत में हम बिग ब्रदर नाम के शो को देखते हैं। शो के अंदर हम मार्की, वेरोनिका, पीपा और जोपलिन को देखते हैं, जो कि शो के कंटेस्टेंट्स हैं। ये सभी एक दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं और जोपलिन जो कि 40 साल का है, वो तो बिग ब्रदर शो के बारे में बहुत कुछ गलत कह देता है। फिर हम कैली को देखते हैं, जो कि स्टूडियो में सभी लोगों के लिए कॉफी लेकर आती है और वो पैट्रिक की नई असिस्टेंट है। अब ये पैट्रिक इस शो का प्रोड्यूसर होता है, जो कि शो की पॉपुलैरिटी को डाउन जाते देखकर अपने लोगों पर गुस्सा कर रहा होता है। इस वक्त हम कैली के कलीग डैनी को देखते हैं, जो कि कैली के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और तभी हमें पता चलता है कि दोनों लास्ट नाइट इंटीमेट हुए हैं। आगे हम सभी कंटेस्टेंट्स को एक दूसरे के कपड़े के स्टाइल्स को लेकर एक दूसरे को चिढ़ाते हुए देखते हैं और इसी बीच उन सभी में झगड़ा होने लगता है। पर उनको झगड़ता हुआ देखकर पैट्रिक बहुत खुश होता है, क्योंकि झगड़े होंगे तभी टीआरपी बढ़ेगी। और आज तो उनके शो का लाइव एपिसोड जाने वाला है, जिसमें कोई एक कंटेस्टेंट को अपने घर जाना होगा। तभी पैट्रिक सोफी को कॉल करके उससे कुछ बात करने लग जाता है, जो कि उसकी कलीग होती है। इस वक्त पैट्रिक उसको ये भी बताता है कि आज रात हम पीपा को घर से बाहर करने वाले हैं, मतलब उसे एलिमिनेट करने वाले हैं। और सोफी कहती है ठीक है, लेकिन अभी मैं इस वक्त ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ। मैं जल्दी पीपा की मॉम को लेकर सेट पर पहुंच रही हूँ, क्योंकि वहाँ रूल होता है कि जब भी कोई मेंबर एलिमिनेट होगा तो उस वक्त उसका कोई फैमिली मेंबर उसके साथ जरूर होगा, ताकि कुछ इमोशनल एलिमेंट्स वहाँ पर जुड़ पाए और टीआरपी अपने आप बढ़ जाए। इसी वजह से सोफी पीपा की मॉम को लेने जाती है। तभी कॉल कट करके सोफी अपने ड्राइवर को गाड़ी फास्ट चलाने के लिए कह देती है। इस वक्त उसके ड्राइवर को बीच रास्ते में कार दिखाई देती है, जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है। फिर ड्राइवर इस वक्त गाड़ी रोक के उस कार के पास जाकर देखता है, जहाँ अचानक से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। दोस्तों, अगले सीन में हम रिक को देखते हैं, जो कि कैली का बॉयफ्रेंड है। वो कैली से फोन पर बात करते हुए उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जहाँ दोस्तों हमें ये भी पता चलता है कि उसकी ट्रेन लेट हो गई है और तभी कुछ नेटवर्क इशू की वजह से उनका फोन भी कट जाता है। कैली अपने कैबिन में काम कर रही होती है, तभी मौका देखकर डैनी भी वहाँ पर आ जाता है और कैली के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। फिर दोनों एक दूसरे को किस भी करने लग जाते हैं, पर तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जिसको देखकर डैनी को वहाँ से जाना पड़ता है। आगे हम देखते हैं बिग ब्रदर के शो के बाहर काफी भीड़ थी, क्योंकि सभी लोग देखने आए होते हैं कि शो से किसको एलिमिनेट किया जा रहा है। इतनी भीड़ को देखकर पैट्रिक की खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि इस भीड़ की वजह से उसके शो की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई होती है। अब यहाँ सोफी को दिखाते हैं, जो कि उस ड्राइवर को जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी और उसके शरीर से पानी की तरह खून बह रहा होता है। ड्राइवर की हालत देखकर सोफी बहुत डर जाती है और उसका पूरा डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। तभी उस वक्त उसका ड्राइवर पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है और उन दोनों को, यानी कि सोफी और पीपा की मॉम को काट के मार डालता है। आगे हम देखते हैं पैट्रिक एलिमिनेट होने वाली लड़की का नाम अनाउंस करता है, जो कि कोई और नहीं पीपा ही होता है। इसके बाद तो सभी घर वाले थोड़ी देर इमोशनल होने का नाटक करते हैं और एक एक करके पीपा को गले लगने लग जाते हैं और पीपा घर से बाहर निकल जाती है। पीपा को बाहर आते हुए देखकर उसके सभी फैंस बहुत खुश हो जाते हैं और फैंस की दीवानगी देखकर पीपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस वक्त दोस्तों स्टूडियो में ज़ॉम्बीज का अटैक हो जाता है और सभी लोग धीरे धीरे मरने लग जाते हैं और ज़ॉम्बीज के डर से सभी लोग भागने लग जाते हैं। यहाँ तो पैट्रिक और कैली दोनों ही अपनी जान बचाते हुए भागते हैं। डैनी भी ज़ॉम्बी बन गया होता है, लेकिन अब तक घर में किसी को इस बात की भनक नहीं होती कि बाहर क्या चल रहा है। वो सभी घर में मजे कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक कंटेस्टेंट की नजर कैमरे पर जाती है और उसको ये देखकर वो सोचता है कि कैमरा मूव क्यों नहीं कर रहा, जबकि हर कुछ देर में कैमरास मूव किया करते थे और ना ही उन्हें बिग ब्रदर ने अब तक कोई ऑर्डर किया होता है। उसे डाउट होता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। आगे कैली एक कमरे में बंद रहती है और जब वो बाहर देखती है तो सभी जगह उसे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं। तभी मौका देखकर कैली कमरे से बाहर निकलने का ट्राई करती है और इस वक्त एक ज़ॉम्बी भी उस पर हमला कर देता है, लेकिन समय रहते वो ज़ॉम्बी को डंडे से मार देती है और वहाँ से भाग के बच निकलती है। इसके बाद तो कैली किसी तरह और ज़ॉम्बी से बच के बिग ब्रदर के हाउस में चली जाती है, जहाँ सभी कंटेस्टेंट कैली को देखकर क्लैप करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि घर में कोई न्यू कंटेस्टेंट आई है। कैली सभी को बताने लगती है कि पूरी सिटी में ज़ॉम्बीज फैल चुके हैं, पर कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता और सभी उसका मजाक बनाने लग जाते हैं, ये सोचकर कि शायद यहाँ पर कोई प्रैंक चल रहा है। आगे हम रिक को देखते हैं, जो अभी भी उसी स्टेशन पर है और वो बहुत ही शॉक होता है, क्योंकि स्टेशन पर दूर दूर तक अभी एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही कल से अभी तक यहाँ पर कोई ट्रेन आई है। तो वो सोचता है कि चलो स्टेशन से बाहर निकलता हूँ। अब दोस्तों कैली को दिखाते हैं, जो सभी लोगों को टेरिस पर से दिखाती है कि ज़ॉम्बीज ने सिटी में पूरी तरह से तबाही मचा रखी है
है और हर तरफ लोगों की मौतें हो रही हैं। तब ये देखकर सभी लोग मान जाते हैं कि उनकी जान को सच में खतरा है। फिर यहाँ रिक को भी ज़ॉम्बीज नजर आ जाते हैं और वो उनसे बच के भाग रहा होता है, जहाँ वो बचने के लिए एक शॉप में जाकर छुप जाता है और ज़ॉम्बीज बाहर ही उसका इंतजार करते रहते हैं। उसी वक्त वहाँ पर एलेक्स नाम की एक लड़की ज़ॉम्बी को गन से शूट कर देती है और साथ ही वो रिक को भी ज़ॉम्बी समझकर मारने वाली होती है, पर रिक उसे कहता है कि अरे रुको, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। इसके बाद एलेक्स और रिक एक साथ जाने का फैसला करते हैं, जहाँ एलेक्स उसे बताती है कि इंग्लैंड में सभी जगह ज़ॉम्बीज फैल चुके हैं और हमें किसी भी तरह इस सिटी से दूर भागना होगा, तभी हम बच पाएंगे। थोड़ी दूर पर उनकी कार खराब हो जाती है, जिस पर रिक कार से उतरकर उसको ठीक करने लग जाती है। दूसरी तरफ एलेक्स ज़ॉम्बी पर नजर रख रही होती है। अब दोस्तों हम बिग ब्रदर हाउस में देखते हैं एंजल नाम की एक लड़की की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि उसे इसी दौरान एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और उसने ये बात किसी को बताई नहीं थी। तो इस पर कैरी सभी से उसको मार देने के लिए कहती है कि इसको मार दो तभी सभी बच पाएंगे, पर तभी ग्रेसन नाम का एक लड़का जो कि नर्स होता है वो कहता है कि नहीं, ये भी जिंदा है और हम इसको बचा भी सकते हैं। इसके बाद वो पहले तो कुछ मेडिसिन के नाम बताते हुए कहता है कि अगर तुम इस मेडिसिन को टाइम पर लेकर आ जाओगे तो शायद इसकी जान बच सकती है। इस पर वो सभी सोच में पड़ जाते हैं कि बाहर मेडिसिन लेने जाए या ना जाए। आगे हम एलेक्स और रिक को देखते हैं, जहाँ एलेक्स रिक को डांट रही होती है क्योंकि अभी तक वो कार ठीक नहीं कर पाया था और अब रात भी हो रही थी। तो इसी दौरान इन दोनों की बहस हो जाती है और उनकी बहस को सुनकर ज़ॉम्बीज वहाँ पर आ जाते हैं और इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब इतने सारे ज़ॉम्बीज को देखकर दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। इस वक्त इनको एक घर दिखाई देता है जिसमें जाकर दोनों छुप जाते हैं। आगे पैट्रिक और पीपा को देखते हैं जो कि एक कमरे में फंसे हुए थे, जहाँ पैट्रिक बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसको बाहर जाना था और बाहर एक ज़ॉम्बी उनका वेट कर रहा था दरवाजे पर ही, जिस वजह से ये निकल नहीं पा रहे थे। ये सीन यहीं पर कट होता है। अब कैली डिसाइड करती है कि वो एंजल के साथ मेडिकल शॉप से मेडिसिन जरूर लेकर आएगी, जिसमें दोस्तों उसके साथ दो लड़के और भी होते हैं। जाने से पहले ग्रेसन को एक सीजर देते हुए कहती है कि अगर कहीं एंजल ज़ॉम्बी बन जाए तो उसे इसी सीजर से मार देना। इसके बाद कुछ कंटेस्टेंट ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाते हैं और दूसरी तरफ कैली, मार्की और स्पेस के साथ मेडिसिन लेने के लिए बाहर निकल जाती है। आगे रिक उस घर का टीवी ऑन करता है जहां पर अभी भी बिग ब्रदर शो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। ये देखकर रिक काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसको ये देखकर भरोसा होता है कि अभी भी कैली जिंदा है। दूसरी ओर कैली, मार्की और स्पेस एक फार्मेसी शॉप में जाते हैं, वहाँ से अपनी जरूरत की मेडिसिन लेकर आ ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एंजल की तबीयत यहाँ धीरे धीरे खराब होती जा रही थी और अब शायद कुछ देर में वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाएगी। अब यहाँ दिखाते हैं स्पेस जो कि बाहर कैली और मार्की का कार के पास वेट कर रहा होता है। इस समय वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि ज़ॉम्बीज को मारने के लिए निकली होती है। तभी वो स्पेस को ज़ॉम्बी समझकर मारने वाले होते हैं, पर स्पेस पहले ही समझ जाता है और उनके मारने से पहले उनको बता देता है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। तब पुलिस वाले उसको नील डाउन करने के लिए कह देते हैं। इस वक्त कैली और मार्की पर शॉप के अंदर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। दोस्तों तभी वो भागते हुए बाहर आते हैं, जहाँ पुलिस ऑफिसर सारे ज़ॉम्बीज को गन से शूट कर देते हैं। तभी उनमें से पुलिस ऑफिसर को ज़ॉम्बी काट भी लेता है, जिस पर उसका साथी बिना कुछ सोचे उस ऑफिसर को गन से शूट करके मार डालता है। और वो तो इन सभी को ये सोचकर मारने वाला होता है कि ये भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं और शायद ये लोग भी इन्फेक्टेड हैं। पर तभी कैली उसके पैर पर गन शूट कर देती है और फिर मौका देखकर ये वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एंजल मर चुकी थी और कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बनने वाली होती है, जहाँ ग्रेसन खतरे को महसूस करता है और एंजल को मारने वाला होता है। पर तभी एंजल ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो ग्रेसन पर हमला कर देती है और उसे भी काट लेती है और अब ग्रेसन जो कि एंजल को ठीक करने वाला था वो खुद ही ज़ॉम्बी बन जाता है। इसके बाद ग्रेसन और एंजल दोनों मिलकर वेरोनिका पर हमला कर देते हैं और वेरोनिका किसी तरह उनसे लड़ते हुए एंजल को पानी में गिरा देती है और ग्रेसन से बचकर एक कमरे में छुप जाती है। उसी कमरे में जोप्लिन भी होता है जो कि उसी शो का कंटेस्टेंट है, जिसके बाद दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं ताकि वो उसको काट ना पाए। और तभी मौका देखकर वेरोनिका ग्रेसन को चाकू से मार डालती है। इसी वक्त कैली और बाकी सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ कैली एंजल को पानी में ही शूट कर देती है और ये कैली के लिए करना थोड़ा मुश्किल था। आगे हम रिक को देखते हैं, जहाँ उसे कैली दिखाई देती है और उसे देखकर वो शो के सेट पर जाने का फैसला करता है, जिसके बाद वो जाकर एलेक्स को बताता है कि उसको जल्दी से शो के सेट पर पहुंचना है। यहाँ कैली और स्पेस सिगरेट पी रहे होते हैं। दूसरी तरफ मार्की गन से ज़ॉम्बीज को शूट कर रहा होता है और दोस्तों अभी भी पैट्रिक और पीपा उसी कमरे में फंसे हुए थे, जहाँ पैट्रिक प्लान बनाते हुए ज़ॉम्बीज को अच्छी तरह से डिस्ट्रैक्ट करता है
और किसी तरह बच के खुद ज़ॉम्बीज को मारते हुए दोनों कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ जैसा कि आपको पता है कि रिक ने ब्रदर शो में जाने का फैसला कर लिया था और वो किसी तरह एलेक्स को भी अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि वो जाए तो जाए कैसे, क्योंकि बाहर तो हर तरफ ज़ॉम्बीज फैले हुए हैं। तभी घर के पीछे उनको एक नदी का रास्ता दिखाई देता है और वहाँ पर अच्छी बात ये होती है कि उनको एक बोट भी मिल जाती है। फिर ये दोनों सभी सामान को लेकर बोट की मदद से आगे बढ़ने लग जाते हैं। यहाँ बिग ब्रदर हाउस में दिखाते हैं तो सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी पैट्रिक और पीपा कंट्रोल रूम से सभी से मदद मांगते हुए कहते हैं कि हम अभी भी जिंदा हैं, हमें भी अपने साथ शामिल कर लो। इसके बाद तो कैली और स्पेस पैट्रिक और पीपा को जिंदा देखकर बड़े खुश होते हैं। फिर ये चारों किसी तरह सेफली हाउस में पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर रिक और एलेक्स नाव में आ रहे होते हैं, पर तभी दोस्तों उन्हें आगे का रास्ता बंद दिखाई देता है, जिस पर एलेक्स बोट से उतरकर रास्ता खोल ही रही होती है। तभी एक ज़ॉम्बी भी उस पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है और किसी तरह अपनी जान बचाकर एलेक्स उस ज़ॉम्बी को मार देती है। पर वो खुद भी इन्फेक्टेड हो गई थी, लेकिन उसे ज़ॉम्बी नहीं बनना था, इसलिए वो रिक से कहती है कि मुझे ज़ॉम्बी नहीं बनना है, इसलिए मुझे ज़ॉम्बी बनने से पहले ही शूट कर दो। जिस पर ना चाहते हुए भी रिक एलेक्स को मार देता है। इसके बाद रिक आगे का सफर अकेले ही शुरू करता है। आगे हम देखते हैं कि पैट्रिक सभी को उसके प्लान के बारे में बताता है, जहाँ वो कहता है कि हम सभी को खाने के लिए मरे हुए लोग देंगे, जिससे हमें समय मिल जाएगा यहाँ से निकलने का और फिर हम यहाँ से बचकर आराम से निकल सकते हैं। जहाँ सभी को उसका प्लान बेकार लगता है, क्योंकि जरा सी भी गलती हुई तो यहाँ से बच के भागना तो दूर उनकी जान जाएगी। पर पैट्रिक कहाँ किसी की सुनने वाला था, वो किसी की भी नहीं सुनता और घर में जितनी भी लाशें होती हैं उन सभी को दरिंदों की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लग जाता है। इस दौरान मार्क की नजर रख रहा होता है कि कहीं उनके करीब कोई ज़ॉम्बी नहीं आए। अभी तभी वहाँ पर उसे रिक दिखाई देता है और उसे लगता है कि वो भी एक ज़ॉम्बी है, इसलिए वो उसके ऊपर शूट करने लगता है। पर रिक उन सभी गोलियों से बच जाता है और चिल्ला के कहता है कि बेवकूफ, मैं कोई ज़ॉम्बी नहीं हूँ। तभी रिक की आवाज को कैली पहचान लेती है और वो मार्की को फायर करने से मना करती है। इसके बाद वो भाग के रिक के पास जाकर उसे गले लगा लेती है। रिक को जिंदा देखकर वो भी बहुत खुश होती है। अब आगे कैली सभी को रिक से मिलाती है, जहाँ सभी अब सोच रहे होते हैं कि यहाँ से बचें कैसे। तो पैट्रिक रिक से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। फिर रिक कहता है कि मैं तो बोट से आया हूँ, पर अब बोट की बैटरी खत्म हो चुकी है और वो बंद पड़ी हुई है। पर फिर भी पैट्रिक कहता है कि हम उसी नाव से यहाँ से निकलेंगे और अगर कोई मेरे साथ आना चाहता है तो आ सकता है। लेकिन ये कहने के बाद भी कोई उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि पैट्रिक पर भरोसा करना मुश्किल है। उनमें से कोई भी पैट्रिक के साथ जाता ही नहीं है और साथ ही साथ वो सभी पैट्रिक से भी कहते हैं कि तुम भी यहाँ से कहीं मत जाओ, क्योंकि पैट्रिक की एक गलती की वजह से उन सभी की जान पर खतरा बन सकता है। लेकिन पैट्रिक किसी की बात सुनता ही नहीं, वो जाने लग जाता है। तभी सभी उसे पकड़ के वॉशरूम में बंद कर देते हैं ताकि वो कहीं ना जा पाए। फिर यहाँ सभी मिलकर बातें कर रहे होते हैं कि अब कैसे बचा जाए, लेकिन वो वॉशरूम से पैट्रिक की अजीब आवाजें सुनते हैं। इस पर जॉपलिन उसके पास जाकर उसका मुंह खोल देता है ताकि वो सांस ले पाए। इस वक्त पैट्रिक जॉपलिन को भड़काने लग जाता है कि सभी तुमसे नफरत करते हैं और शो में सभी तुम्हें एलिमिनेट करना चाह रहे थे। तुम्हें याद नहीं है क्या तुम सबकी मदद क्यों कर रहे हो? जॉपलिन उसकी बातों में आ जाता है और उसका हाथ खोल देता है। फिर पैट्रिक कैली को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है अगर कोई मुझे रोकने की कोशिश करेगा तो मैं कैली को मार डालूंगा, और वो कैली को लेकर चला जाता है। रिक उसे रोकने की कोशिश करता है पर उसके जवाब में पैट्रिक उसे शूट कर देता है। रिक की वहीं पर मौके पर मौत हो जाती है। ये देखकर कैली पूरी तरह से टूट जाती है और रिक को पकड़कर रोने लगती है। तभी मौका देखकर पैट्रिक वहां से बचने की कोशिश करता है, जिस पर कैली उसे पीछे से गन से शूट करने लग जाती है, लेकिन किसी तरह पैट्रिक बच निकलता है। आगे जॉपलिन गेट को खोल तो देता है, ये सोचकर कि पैट्रिक ने जो सभी डेड बॉडी के टुकड़े किए थे ज़ॉम्बीज उन्हें खा जाएंगे और उसी का फायदा उठाकर वो सभी यहाँ से बच निकलेंगे। लेकिन होता बिल्कुल इसका उल्टा है। सभी ज़ॉम्बीज डेड बॉडीज को खाने के बजाय इन पर हमला कर देते हैं और घर के अंदर आ जाते हैं। अब कैली, मार्की और स्पेस बच के घर के अंदर आ जाते हैं, इसलिए ज़ॉम्बीज अब तक घर में नहीं आ पाए थे। लेकिन इसमें पैट्रिक और वेरोनिका नहीं बच पाए और ज़ॉम्बीज उन्हें जिंदा ही खा जाते हैं। अब ज़ॉम्बीज इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। आगे स्पेस कंट्रोल रूम में चला जाता है और वहां से रूम का शटर बंद कर देता है, लेकिन यहाँ इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज होते हैं कि उन्हें किसी तरह रोकना लगभग नामुमकिन था। और अगले पल ज़ॉम्बी शटर को तोड़ते हुए अंदर आकर सभी पर हमला कर देते हैं और सभी को एक एक करके मारने लग जाते हैं। जहाँ किसी के हाथ को काटकर उसके शरीर से अलग कर दिया जाता है, कहीं किसी को जिंदा ही खाने लग जाते हैं। लेकिन इसमें कैली किसी तरह बच के दूसरे रूम में चली जाती है, लेकिन वो कब तक बच पाती है। आखिर में स्पेस भी ज़ॉम्बीज इन्फेक्टेड हो जाता है और वो जाकर कैली के रूम का दरवाजा खोल देता है, जिससे कैली भी ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाती है। यानी कि इस मूवी में एंड में कोई भी नहीं बचा। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।